बताइए, नहीं कोई प्रश्न है आपके पास? हो गया। साधना करते करते 2-2 घंटे के अभ्यास से आज 404 दिन हो गए। तारीख हो गई 13 दिसंबर सन 2022, दिन मंगलवार, साधना का प्रथम सत्र। आज 2 साखी पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहली साखी है सदगुरु कबीर साहब की। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। दूसरी साखी है दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया, बस ठौर की ठौर। दौड़त दौड़त दौड़िया दूसरी साखी। हम जो कुछ पढ़ते हैं, इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, मन कल्पना में दौड़ता है। जैसे पुराणों में स्वर्ग और नरक की कल्पना है। 18 पुराण है, 18 तरह की कल्पना है। साकेत लोक, गोलोक, दुनिया भर के लोक बता दिया गया। जिस ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं तो कल्पना में दौड़ने लगते हैं कि स्वर्ग में जाने पर वहाँ हमें कुछ नहीं करना होगा, वहाँ हमारे लिए सुंदर सुंदर परियां हैं, सुंदर सुंदर भोजन है, 56 प्रकार के भोजन हैं।
वहां पर नौकर चाकर हैं। स्वर्ग जैसा वर्णन है वैसा स्वर्ग हमें मिलेगा इस काम को करने से। चोरी न करी, ईमानदार रही, ईमानदार बनने लगे हम लोग। एक ईमानदारी में बेईमानी छिपी है, हम लोग नहीं जान पाते। जैसे एक उदाहरण आता है, महात्मा बुद्ध, ये बहुत ऊंची बात कह रहा हूं मैं, छुछरी बात नहीं कह रहा हूं। महात्मा बुद्ध एक जगह पर साधना लगा के बैठे हुए थे, अपनी साधना में एकदम मस्त थे, शांत स्थिति में, अपने स्वरूप स्थिति में, आत्म स्थिति में एकदम लीन थे। एक व्यक्ति उधर से गुजरा, उस व्यक्ति का गाय खोई हुई थी, वो गाय को ढूंढ रहा था। वो गाय को ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते से निकल रहा था जहाँ महात्मा बुद्ध बैठे थे। एकांत स्थल, शांत चित्त, निर्जन स्थान। महात्मा बुद्ध से उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरी गाय को आपने देखा है? वह तो ईमानदारी से अपने आप में बैठे हुए हैं, एकदम शांत चित्त, अपने आप में लीन हो गए हैं। दोपहरी तीसरा पहर का समय था, यानी 12 बजे से लेके 2 या 3 बजे के बीच की समय था दोपहर में। एकदम मस्त, ईमानदारी से अपने आप में एकदम लीन है। बेईमानी कहाँ हो रही है कि जब हम शरीर में अभी हैं तो समय, अवस्था, परिस्थिति का ध्यान देते हुए हमें अपने आप में बैठना है। हमारी बात को समझ रहे हैं आप? जी समझ रहे हैं। जैसे अभी आप आए, हम गेट पे ताला खोल रहे थे, आप वहां मिल गए। पहले ही वाक्य आपके मुंह से निकलता है कि ठंड बहुत बढ़ गई है, और साधना में आना है, ये ईमानदारी है। साधना में मन लग रहा है, बैठ रहे हैं, शांति मिल रही है, जो हम खोज रहे थे वो हमें मिल गया। इस कक्ष में आने के लिए आप लालायित हैं, ये ईमानदारी हुई कि आप समय से अपने आना चाहते हैं। बेईमानी कहाँ हो रही है? महात्मा बुद्ध से बेईमानी कहाँ हुई? वह तो ईमानदारी से अपने आप में बैठे हैं। व्यवहार का ज्ञान न होने के कारण उस व्यक्ति ने क्या किया उनके साथ, क्योंकि तो व्यवहार में था। महात्मा बुद्ध एकदम अध्यात्म में अपने आप में लीन थे। उस व्यक्ति ने पूछा, 2-4 बार पूछा, मेरी गाय को देखा आपने? अब उसके मन में बेईमानी आ गई कि ये जानबूझ करके आग उनके बैठा है। उनके कान में वो लकड़ी डाल देता है। महात्मा बुद्ध को तो शरीर का ज्ञान था नहीं, तो अपने आप में लीन हो गए थे। समय को देखते हुए भी हमें काम करना है। इसीलिए गीता कहती है,
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जैसे रात्रि के समय में चोर उचक्के यानी जो निशाचर लोग हैं, निशा माने रात, चर माने चलने वाले, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक उसी तरह से संत को या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, संयमी शब्द आया है, संत को ही लिया है जो अपने आप में लीन है, अपने आप का परिचय प्राप्त कर लिया है, उसके लिए है। हमारे महापुरुष जो इस पर शोध किए हैं, हर परिस्थिति पे उन्होंने अपने आप को देखा है, जाना है, समझा है, तब अपने वाक्य को उन्होंने लिखा है। उनकी स्थितियों को हम जानते नहीं, इसीलिए उनकी आलोचना करते हैं। जैसे घर में बूढ़ा पिता हो और नौजवान पुत्र हो, तो पिता पुत्र के हर काम को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि वह भी कभी जवान था और उन सभी कामों को कर चुका है जो आज नौजवान पुत्र करना चाहता, इसलिए वो रोकता है, क्योंकि उसे हर परिस्थिति का ज्ञान है। इसी तरह से हमारे जो साधक पूर्व में रह चुके हैं, ऋग्वेद हमारा लगभग 10,000 से 10,500 वर्ष पुराना माना जाता है, और उसके जो ऋषि हैं, भगवान और ईश्वर शब्द देने वाले, जिन्होंने भगवान को पढ़ने के लिए ईश्वर जैसे शब्द का सहारा दिया है, जिसको हम लोग जड़ और चेतन कहते हैं, प्रकृति और पुरुष कहते हैं। मूल जड़ हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही जड़ और चेतन का ज्ञान कराया गया, लेकिन वो सूत्र में खाली दिया गया। सूत्र को परिभाषित बाद में लोगों ने अपने अपने अनुसार किया है। तो जो बाद में चल करके 1000, 2000, 3000 साल बाद उपनिषद, अन्य वेद, श्रुति, स्मृति, ये सब जो ग्रंथें आए, लोग सुन करके अपने आप को साधना करते हुए वहाँ तक ले गए। लेकिन जब रिसर्च हुआ तो रिसर्च जो हमारा गीता है वो रिसर्च है, पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च करके उन्होंने अंदर की स्थिति को दिया। इस बात को तो मैं तब जान पाया जब मैं सदगुरु विशाल देव के भवयान को जब पढ़ा। भवयान ग्रंथ में ही हमारे मन के अंदर में जो द्वंद्व है, उन द्वंद्वों को उन्होंने देखा, साक्षात देखा, और देख करके उसका पूरा वर्णन किया। तो महाभारत के जो पात्र हैं, वो पात्र कौन कौन हैं? कौरव बुराइयों को कहते हैं, पांडव अच्छाइयों को कहते हैं। हमारे भीतर दो द्वंद्व चल रहा है, इन द्वंद्वों को कैसे हम समाप्त करें, इसके बारे में जानकारी दी गई। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, जो इस साधना को जान गया, समझ गया, उसे रात्रि में अपने आप में एकदम मस्त होकर के लीन हो जाना चाहिए, रात्रि के समय। लेकिन दिन में साधना में रहे, लेकिन चेतना में भी रहे। शरीर चेतनावान रहना चाहिए। शरीर अगर चेतनावान नहीं है तो जो महात्मा बुद्ध के साथ दिन में घटना घटी, वो घटना हमारे और आपके साथ कभी भी घट सकता है। इन घटनाओं को उन महापुरुषों ने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तब जाकर के उन्होंने ये वाक्य लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। दिन में शरीर को चलाने के लिए समाज में रहने की कला ये आना चाहिए। इसलिए चेतना में रहिए, शांत रहिए,
लेकिन चेतना में नहीं। यानी शरीर के जो पार्ट्स हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब स्थिर होते हुए भी इसमें चेतना रहनी चाहिए। महात्मा बुद्ध दिन में विदमलीन हो गए थे अपने आप में। शरीर का ज्ञान नहीं था, वो कान में लकड़ी डाल दिया। अब लकड़ी जब कान में डालेगा तो कान में कोई भी ऐसी चीज पड़ेगी जो ठोस हो, तो कोमल कोमल जो नसें हैं, अंदर जो पर्दे हैं, वो फट जाएंगी। फटेंगी तो खून निकलेगा, दर्द होगा। उस अवस्था में, जिस अवस्था में आप हैं, उससे आपको नीचे उतरने में कठिनाई होगी। और उस अवस्था, उस समय के बाद दूसरा समय जो आएगा, उसमें आपको जो शरीर में दर्द है ये महसूस होगा। तो जिस अवस्था में वर्तमान में आप हैं, उस अवस्था में पुनः जाने में बड़ी कठिनाई होगी। कितनी बारीकी के साथ हमारे महापुरुष खाली सूत्र दिए हैं, परिभाषित हमें स्वयं करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। ये जिक्र मैंने क्यों किया? ये आपके वाक्य पे हमने किया है। बात को समझ रहे हैं रामता बाबू? जी सर, समझ रहे। शरीर में जब देखिए, इंद्रियों के जो विषय हैं समय समय से जागृत होते हैं। जिस समय में हम लोग साधना में रहते हैं, ये इंद्रियां अपने आप में बंद रहती हैं, इनको डर रहता है। लेकिन जब ये जागृत होती हैं तो उस समय में हमारी चेतना नहीं रहती, उसका परिणाम दिखाई नहीं देता। उसमें ये लाभ और लालच दिखा करके हमको आपको उसमें फंसा देती हैं। इसलिए आप वर्तमान में हमेशा 24 घंटे का समय अब इसमें ऐसे रहना है कि शरीर में रहते हुए भी नहीं रहना है और न रहते हुए भी शरीर में रहना है। दोनों स्थितियों को हमें पालन करना है। जीव भोजन करते समय अपनी स्थिति को जागृत कर देता है, तो स्वाद लेकर के भोजन करने लगेगा, तो हमें अपनी चेतना नहीं रह जाएगी कि भोजन कितना करना है। क्योंकि आगे हमें साधना भी करना है। भोजन ज़्यादा अगर हम ग्रहण कर लेंगे, शरीर को दे देंगे, शरीर जो थैली है वो थैली जैसे जितना ही वस्तु पाएगी वो फैले दबाव महसूस करेगी और उसकी वजह से पूरे शरीर के नस नाड़ियों को खिंचाव पैदा करता है। तो आपको नशा आएगी और नशा में नींद आएगी, तो साधना नहीं कर पाएंगे, तो नींद में व्यस्त हो जाएंगे, तो चेतना नहीं रह जाएगी, तो असावधान हो गए। आंख खुला है, कौन सा रूप आपको कब प्रभावित कर देगा, कब क्रोध आ जाएगा, कब मोह आ जाएगा, कौन सी आसक्ति कब कहाँ आ जाएगी, कोई पता नहीं चलेगा। कान है, कान शब्द सुनता रहता है, कौन से शब्द में आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, कौन से शब्द में आपको मोह उत्पन्न हो जाएगा। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान किस शब्द में आपका भ्रमित कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जो वर्तमान की शांति की स्थिति बनी हुई है, इस शांति की स्थिति को पुनः इस शांति की स्थिति में लाने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए शांत चित्त रहते हुए भी चैतन्य रहना है। हमारी इंद्रियां हमारे जागृत रहनी चाहिए, चेतना में रहनी चाहिए। किसका परिणाम? हमारी शांति भंग होगी। बाहरी लाभ दे सकता है, क्षणिक लाभ देगा, 1 मिनट से लेकर के 1 जन्म तक ये लाभ आपको दे सकता है, लेकिन स्थिर लाभ नहीं दे सकता, जिससे कि जन्म मरण का हमारा जो दुख है वह मिट जाए। जन्म होगा तो दुख होगा, जब जन्म ही नहीं होगा, हम लोग मोक्ष प्राप्त करने चले हैं। मोक्ष का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि जन्म ना हो,
जब जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगा, भय नहीं होगा। हमको उस अवस्था में जाना है। तो उस अवस्था में जाने के लिए हमें चेतना में रहना है और अपने आप में भी रहना है। इसकी कला सीखनी है। तो वर्तमान स्थिति हमारी जैसी भी हमारे शरीर की आएगी, हम उसको अस्थायी रूप से शांति बनाने में कामयाब होंगे। जैसे वर्तमान में ठंड बढ़ रही है, हम लोग, आपकी अवस्था 75 वर्ष है, तो 75 वर्ष की अवस्था में हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें गिरावट है, कमजोर हुआ, वो खून में गर्मी नहीं रह गई, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रह गया, पहले जैसा जो उत्साह था वो नहीं रह गया। सब में प्रकृति के नियमानुसार धीरे 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 कमजोर हो रहा है। तो जुखाम अगर हो गया, बुखार हो गया, खांसी आ गई, ठंड लग गया, तो आपको शांति जो आज बनी ही थी, इस शांति में भंग आ जाएगी कि नहीं? जी, आ जाएगी। तो जब शांत भंग करेगा तो शरीर में पीड़ा होगी, तो शरीर का पीड़ा मन मस्तिष्क में गूंजने लगेगा। तो जो शांति स्थिति बनी थी उसमें फिर शांति बनाने में आपको बहुत, जैसे पहले आपको पहाड़ चढ़ना पड़ा था वैसे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। यानी इसमें जब तक शरीर में जो कुछ भी हो रहा होगा, सामान्य अवस्था से परे जाकर शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में बुखार हो गया, भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, सर्दी आ रही है बार बार, नाक जाम हो गया, नाक बह रहा है, हमारा मन मस्तिष्क उसी में लीन हो जाएगा, उससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि अभी परिपक्व स्थिति नहीं आई है कि जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें हम मन को शांत कर लें। क्योंकि शरीर हमसे परे है, ये ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है। इसलिए समय, अवस्था और परिस्थिति, इन तीनों का भी ज्ञान रखना है कि समय क्या बता रहा है, हमारी शरीर की अवस्था कैसी है और वर्तमान की परिस्थिति कैसी है, इस पर भी ध्यान देना है। और आपकी अपनी जो वस्तु है, स्थिर वस्तु, वो हमेशा यथावत बनी रहेगी। इसलिए चेतना में भी रहना है, जो कि चेतना प्रकृति का गुण है, ये मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि चेतना प्रकृति में है, क्रिया हो रही है ना जी, जो क्रिया है वो चेतना में ही हो रही है, वो प्रकृति का है। आप उससे अलग हैं, स्थिर हैं और शांत हैं। बस दो ही शब्द आपके ऊपर लागू होता है, स्थिर हैं और शांत हैं। आप में कोई क्रिया नहीं है। जब क्रिया नहीं तो चेतना कहाँ से आएगी? चेतना मन का, मन वहाँ रहेगा ही नहीं। तो जब मन नहीं रहता, जब नींद में आप रहते हैं तो भी तो आप शरीर में रहते हैं जी। नींद अवस्था में भी आप शरीर में रहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं रहता। तो जब मन नहीं रहता है उस अवस्था में क्या आप शरीर में नहीं हैं? जैसे सांस अपना चेतन है, सांस अपना चेतन है। श्वास तो वायु है ना, हम क्या ले रहे हैं? वायु तो खींच रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। हाँ, तो वायु ही तो है, प्राण वायु। तो चेतन है ये प्रकृति हुई ना, प्रकृति हो गई। हमने अभी तक ले आपको श्वास का अभ्यास करवाया, श्वास अपने से अलग महसूस हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ, अलग हुआ। तो जब अपने से अलग हुआ तो प्रकृति हुई ना। मैं तो हूं नहीं श्वास। अगर मैं श्वास होता तो श्वास अपने को कहाँ दिखाई देती है? जी। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं देता है, वो मन के द्वारा ही दिखाई देता है। मन के द्वारा दिखाई नहीं देगा, मन से परे जाने पर होगा। मन वहां रहेगा ही नहीं। मन नहीं रहेगा तो वैसे दिखाई देगा। मन की सूक्ष्म गति समझना इतना आसान बात नहीं है। तो ईमानदारी में बेईमानी है कि नहीं?
कि कष्ट आपके बाद जिस स्थिति में आप हैं वर्तमान में, आने वाले समय में उस स्थिति में आप नहीं रह पाएंगे, तो बेईमानी हो गई कि नहीं आपके साथ? तो भाई प्रकृति में हो रही है, आप में नहीं हो रही है। इसलिए सावधानी बरतना आपका काम है। तो दौड़त दौड़त दौड़िया जहलग मन की दौड़। तीर्थों में गए, डॉक्टर के पास गए, वकील के पास गए, पुलिस के पास गए, इनके पास गए, उनके पास गए, कथा सुने, वार्ता सुने, सत्संग किए, सब काम आप करेंगे, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप में नहीं हैं। जब तक आप अपने आप में नहीं होंगे तो दौड़ना पड़ेगा ही ना, क्योंकि मन चलायमान है, वो प्रकृति है। क्षण में, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर की दूरी दौड़ता है, 100 बार दौड़ता है, इतना तेज गति से चलता है। अब इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म गति आप कभी नहीं समझ में आएगी। इसको स्थिर करना है। इसीलिए जहां भी मिले, समय मिले, दिन में रहिए, शांत रहिए, लेकिन चेतना में रहिए। कोई व्यक्ति की आवाज आई तो सुन लीजिए, सुन करके विचार पूर्वक उसके बात का जवाब दीजिए, ताकि जो हमारी स्थिति बनी हो बनी रहे। जिस अवस्था में हम हैं वो अवस्था, वो स्थिति हमारी बनी रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई आवाज लगाया, महात्मा जी, तो मैं बैठा हूँ, चेतना में हूँ, तो मेरा काम है कि वो उसकी आवाज़ को सुन लें। अगर हम नहीं सुनेंगे तो उसके मन में अनेकों प्रकार की कल्पना जागेगी। जैसे महात्मा बुद्ध के कान में जो लकड़ी डाला, उसके उस समय में दिमाग में क्या आया कि चोर है, यही इसने चोरी किया है, ये ढोंग किया हुआ है। उसके दिमाग में क्या बात तत्काल में आई कि ढोंग किया हुआ है। उसको महात्मा बुद्ध की स्थिति के बारे में क्या जानकारी थी? कुछ जानकारी थी? एक पैसे की जानकारी नहीं थी। अगर उसके पास जानकारी जरा सा भी रहा होता तो महात्मा बुद्ध को दूर से देख करके वो प्रणाम करके और धीरे से निकल जाता, क्योंकि वो जान जाता कि महात्मा है, अपनी स्थिति में लीन है, अपने समाधि में लीन है, इसीलिए वहाँ एक शब्द भी नहीं बोलता। लेकिन महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ भी उसे पता नहीं था, इसीलिए अपनी उद्दंडता कर गया वो। और बाद की स्थिति, उस स्थिति में जाने में उनको हफ्ता 10 दिन लगा होगा, क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट भी कराना पड़ा होगा। कान में लकड़ी डालने का मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर के जो अंग हैं वो भंग हुए कि नहीं? जब भंग हो गए तो जो अपने क्रिया में थे, शांत स्थिति में थे, उसमें गिरावट आ गई। उस गिरावट को दूर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? डॉक्टर वैद्य खोजना पड़ेगा कि नहीं? तो जो हमारी स्थिर शांति थी वो भंग हुई। इसलिए शरीर की अवस्था को देखते हुए, शरीर में रहते हुए, क्योंकि हम अभी शरीर में हैं, हम शरीर से परे नहीं जा पाए। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, जिस समय में आप सोते हैं उस समय में श्वास को देख करके अपने आप में लीन हो जाइए। तो उस समय में लोग ये जानेंगे कि सो रहे हैं। लेकिन आप सो रहे हैं कि अपने आप में लीन है, ये तो आप में जानेंगे जी, दूसरा नहीं जानेगा जी। लेकिन आपको अपने बिस्तर पर देख करके दूसरा आदमी ये समझेगा कि अपने बहुत गहरी नींद में है। उसके दिमाग में ये फील हो जाएगा ये गहरी नींद में है। तो जब गहरी नींद में है तो आपको नहीं छेड़ेगा। ये आपकी ईमानदारी हुई। लेकिन 24 घंटा आप बिस्तर पे सो भी नहीं सकते जी। तो जागृत रहेंगे। थोड़ी देर के बाद आपका मन थकेगा, फिर बैठने का मन करेगा, फिर बैठेंगे और अपने आप में वो नींद अवस्था, अगर बैठे बैठे में आप अपने ले लिया, आपकी बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगा। जब बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगा तो जो बोलने वाला है उसके मन में कौन सी कल्पना तत्काल में आ जाएगी आपको पता नहीं। इसलिए ईमानदारी में बेईमानी है
और बेईमानी में ईमानदारी है। तो दौड़त दौड़त दौड़िया जहलग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया वस्तु ठौर की। अब जो स्थिर वस्तु है वो मैं स्वयं स्थिर हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। क्रिया होगी तो चंचलता होगी, चंचलता होगी तो क्रिया होगी। और मैं स्वयं निष्क्रिय हूं, मेरे में कोई क्रिया नहीं है। मैं शांति स्थिति में हूं, शांति स्थिति में अपना बना रहूंगा। तो कर्म करते हुए भी हमें ध्यान देना है कि हमारी शांति भंग ना हो। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते समय ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें कि जिससे कि किसी के मन को ठेस पहुंचे। हमारी जो आवाज़ है उस आवाज़ में ऐसा शब्द होना चाहिए, सुनकर वो ना समझ पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन ऐसे शब्द को हम ना बोलें कि वो तुरंत समझ जाए कि ये गाली दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। उससे क्या होगा, तुरंत आप उसके नज़रों में गिर जाएंगे। वो सामने भले ना बोले लेकिन उसकी नज़रों में आप गिर जाएंगे। तो शब्द बोलते समय भी ध्यान रखना है, भोजन करते भी ध्यान रखना है कि मैं कितना भोजन शरीर को देना है, क्योंकि शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। हम लोग जो भोजन करते हैं हम शरीर मान करके कहते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, भूख मुझे लगा है। और जब शरीर मेरा है तो बाहर समझ करके उसको इतना ही देंगे जिससे कि हम इस शरीर का उपयोग कर सकें। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे हम अपने शरीर का प्रयोग कर सकें। चेतना में रहना है। तो चेतना में रहने के लिए वस्तु जो ठौर है, पास में है, या मैं वही हूं, पास में भी नहीं है, वही मैं हूं। सो अहम सह अहम, वह मैं हूं। कौन मैं हूं? जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी प्राणी में, पदार्थ में, वो स्वयं मैं ही हूं। और मैं अपने स्वयं होने का ज्ञान नहीं है। हम अपनी आंख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आंख को ढूंढने का जो साधन है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिसको शीशा कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो ज्ञान दर्पण है। ज्ञान का मतलब यहां तर्क है। इतना तर्क दीजिए किसी चीज में कि वो अंतिम में वो टूटने वाला ना हो। जब तक उसमें तर्क आ रहा हो अच्छे या बुरे के रूप में, तब तक तर्क दीजिए। और अंत जो आएगा, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि फाहम आगे, फाहम माने विचार होता है, विचार और विवेक। फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने डेर, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरी। जब अंत उसका हो जाएगा, बाहर का जो भी तर्क होगा उसमें अंत होगा, और अंत जो है उसमें बुराई लेकर के आएगा। और उसकी प्रतिक्रिया करिए कि उसको जानने वाला कौन था। फाहम पर जो फाहम है उसको जानने वाला कौन था, उसको समझने वाला कौन था, उसको तर्क दे करके तोड़ने वाला कौन था। तो देखेंगे मैं ही था। तो मैं कौन हूं? क्या मैं ये वस्तु हूं? क्या मैं व्यक्ति हूं? क्या मैं स्थान हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं शरीर का आंख हूं? क्या कान हूं, नाक हूं, हाथ हूं, पैर हूं? जब इस तरह से तोड़ेंगे तब देखेंगे कि मैं कुछ नहीं, मैं तो शांत स्वरूप हूं, मेरे में कुछ नहीं। इस लेवल पे जब जाएंगे तब आपकी स्थिति मजबूत होगी। तो दौड़त दौड़त दौड़िया जहलग मन की दौड़। हम एक एक वस्तु पे, एक एक स्थान पे, एक एक व्यक्ति से पूरा जीवन खपत कर दे रहे हैं, जो कि इसी मानव शरीर में ही हमें अपने आप को प्राप्त करना है। तो किसी चीज में आप फंस जाएंगे तो कैसे अपने आप को प्राप्त करेंगे? तो उसके नियम में चले गए। इसीलिए वैरागवान बनने की बात कही जाती है कि कहीं मत फंसिए, किसी में मत फंसिए, हर समय अपने आप की चेतना में रहिए। ये किसके लिए है? जो इस स्थिति को समझ गया उसके लिए। जो इस स्थिति को समझा नहीं, जो हमने आज तक ले आपको अभ्यास कराया,
अब 3 घंटे तक लगातार आप बैठ लेते हैं, राम अवतार बाबू, जी अब जो आप 3 घंटे तक बैठ लेते हैं, जी ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जब आप रहेंगे तभी बात बनेगी। जी और चेतना में रहना है, और आपके लिए है ये, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जी जो इस स्थिति में आ गया है या आना चाहता है जी उसके लिए है। धीरे 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 404 दिन आज हो गया, जी तो धीरे धीरे आपके मन को हमने पहाड़ चढ़ाया है। जी तमाम तरह की कल्पनाएं, तमाम तरह की इच्छाएं, तमाम तरह के धर्म, हम वैष्णव हैं, आप कबीरपंथी हैं, ये क्या सुना रहे हैं, तमाम तरह की प्रश्न मन में गूंजता रहा। लेकिन सभी को आपने धीरे 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 समझते हुए, छोड़ते हुए और अपने आप को जानते हुए, अपने शांत की स्थिति को देखते हुए, जब हमारा मन शांत हो जाता तो कुछ नहीं रहता, खाली नींद रहती है, कुछ नहीं रहता। ना वहाँ हम कबीरपंथी हैं, ना हम वैष्णव हैं, ना हम हिंदू धर्म के हैं, ना हम मुसलमान धर्म के हैं, ना हम यहूदी धर्म के हैं, हम कुछ नहीं है। जो हैं वो दिखाई देने लगा। हम क्या हैं? बिल्कुल शांत हैं, हमारे में कोई क्रिया नहीं, क्योंकि मन की गति रुक गई। और मन की गति जब तक रुकेगी नहीं तब तक हमारा स्वयं का अपने आप का परिचय होगा नहीं। बात को समझ रहे हैं नहीं? जी दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। अब आपकी वस्तु स्वयं आप अपने हैं। अब अपनी आँख को ही देखना है तो शीशे का प्रयोग कर लीजिए। शीशा क्या है? ज्ञान। ज्ञान माने तर्क। इतना तर्क दीजिए कि आपकी शांति अपने आप में बनी रहे। क्योंकि किसी चीज़ में अगर आप शांति खोजेंगे या सुख खोजेंगे या आनंद खोजेंगे, वो क्षणिक होगा। हमने कहा ना कि एक जीवन तक हो सकता है, लेकिन जीवन के बाद वो नहीं रहेगा। जैसे पत्नी, संसार में 3 सुख माना गया है: पुत्र सुख, स्त्री सुख और धन सुख। और तीनों सुख हमसे बाहर है कि नहीं? जी और तीनों सुख इसी शरीर के साथ ही यहीं पे दफन हो जाते हैं कि नहीं? आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई, जी कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल। क्या आप नहीं हैं? हाँ और जब वो रहती थी तब आपको ज्ञान नहीं था कि वो चली जाएगी या हम चले जाएंगे? पुत्र सुख, क्या पुत्र आपको आपके साथ 24 घंटा रहते हैं? नहीं रहते हैं। तब धन सुख, जो धन आपने माना है, क्या वो आपके साथ 24 घंटा है? वो तो बैंक में ही रह जाएगा, घर में ही रह जाएगा, जहाँ गाड़े होंगे, जहाँ रखे होंगे, जिसको दिए होंगे वहीं रह जाएगा, आपके साथ नहीं चलेगा। तो जो आपके साथ 24 घंटा रहने वाला है उसे ही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। और वह संयोग से मैं खुद ही हूँ। तो बाहर कहाँ मिलेगा? बाहर हो तब तो मिले। और बाहर की वस्तु मिलेगा भी तो बिछड़ेगा कि नहीं? मिलने से पहले हम लोग परिश्रम करते हैं उसे पाने के लिए। और पाने के बाद जब 1 मिनट के बाद उसमें जो आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे पत्नी संसार में सबसे बड़ा सुख, वही पत्नी को पाने के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। लेकिन वही जब आ जाती है घर में, 1 महीना बीत जाता है तो करवासन लगने लगती है कि नहीं? धीरे धीरे, क्योंकि बाहर की वस्तु, बाहर में सुख है ही नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। पुत्र में सुख है ही नहीं, क्योंकि आगे चल करके पुत्र को पुत्र निकलने लगता है। धन आपके पास अगर है तो धन को बंदरबांट करने के लिए देखिए सरकार टैक्स लगा देती है, चोरी कर लेता है, डाकू डकैती डाल लेता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं कि नहीं? कोई प्रेम से आकर के आपको छल करके लेके चला जाता है, आप समझ नहीं पाते। तो बाहर की वस्तु बाहर ही रह जाती है, आपके भीतर घुस नहीं पाती, क्योंकि बाहर वो भीतर घुसने लायक है ही नहीं। और तो सिर्फ मन की मानंदी है, हमारा है, जो कि हमारा है नहीं। हमारा मन देख नहीं पाता कि हमारा है नहीं, तो मन को ही दिखाना है कि देख लो ये तुम्हारा है नहीं। तो मन की दौड़ को खत्म करना है। मन की दौड़ जब खत्म होगी तब अपनी शांति का अनुभव होगा। दूसरी साखी हमने क्या कहा?
पहली साखी हमने क्या बोला था? दौड़ो दौड़ो दौड़िया। ये तो बोल ही रहा हूँ। और ध्यान नहीं पड़ रहा है। जरा इसको 1 मिनट बंद करिए, इसको भी 1 मिनट बंद करिए। पहली साखी जो हमने कहा था, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले लगाए। तो एक आपका अपना मन है, आपके साथ 24 घंटा रहता है, उसी को सिर्फ साधना है। साधना का मतलब मन को तर्क दे करके उसके जो आकर्षण है, आसक्ति है, आकर्षण को विकर्षण में, आसक्ति को अनासक्ति में बदलना, ये कला सीखना है। क्योंकि आकर्षण में ही, आसक्ति में ही दुख है, पीड़ा है, और विकर्षण में ना सुख है ना दुख है। वहाँ बस थोड़ी देर के लिए मन में ग्लानि होती है, पीड़ा होती है, लेकिन शांत हो जाता है मन। हमें इन दोनों से परे जाना है, और दोनों से परे जा करके एकदम शांत स्थिति जो वास्तविक है उसमें लीन होना है। तो एक साधे मन को साधिए, सब साधिया। शरीर के जितनी इंद्रियां हैं वो मन के द्वारा ही चलती हैं समय समय से, और एक मन अगर साधने में आ गया तो ये शरीर और इंद्रियां और इनके कर्म समय समय से जो जागृत होंगी, उन्हें अपने बस में करने में आसानी होगी। लेकिन अगर मन बस में नहीं है और एक इंद्री को, जैसे हम अपने शिश्नेंद्रिय को अपने बस में कर लिए, तो जीव तो भी पास में है कि नहीं है? कान भी पास में है कि नहीं? हाथ पैर जो अन्य इंद्रियां हैं वो हमारे बस में कहाँ है? हाथ का प्रयोग कब करना है? क्या किसी के ऊपर डंडा चलाना है? आंख का प्रयोग कहाँ करना है? रास्ते चलते हुए चींटी ना मारने पाए, ध्यान रखना है। तो जब चींटी नहीं मारने देंगे हम अपने शरीर से, तो आप बताइए कल्पना कहाँ जाएगी? कहीं जाएगी कल्पना? नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मन कहीं कल्पना में नहीं जाएगा, बल्कि सतर्क और सावधान रहेगा। इस स्थिति में जाना है। तो जैसे ही हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने की कला सीखे, और जब पहला शब्द है अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मेरा शब्द का प्रयोग हुआ, मेरा श्वास। तो मेरा मतलब मेरे से अलग है, तब तो मेरा है। तो मेरा श्वास शुरुआती दौर में हमने सिखाया, बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि मन चंचल था, चलायमान था। लेकिन धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन श्वास को देखा। फिर उसके बाद जब श्वास पे मन टिकने लगा तो श्वास के भीतर और घुसना है। तो हमारे श्वास में क्या है? हमारा श्वास तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है, या धीमी गति से चल रहा है, यह अनुभव होगा। फिर इसका अभ्यास 15 दिन 20 दिन 1 महीना हुआ। फिर आगे बढ़े, हमारे श्वास में क्या है? सुगंधी है कि दुर्गंधी है कि सामान्य है, कि शीतलता है, हमें क्या महसूस करा रहा है? तो धीरे धीरे चंचल मन अभ्यास करते करते श्वास पर टिकने लगा। अब श्वास जो लिया जा रहा है नाक के माध्यम से, तो नाक के भीतरी हिस्से पर और नाक के बाहर ओंठ की स्थिति पर, मोछ के एरिया में क्या हो रहा है, इसे देखना है। श्वास जब हम खींचते हैं तो हमारे मोछ के एरिया में टच होता है,
नाक के भीतरी हिस्से में भी जो हमें टच होता है, स्पर्श होता है, तो हमें क्या आनंद अनुभूत करा रहा है। मोच के एरिया में खुजली हो रही है, पहले खुजली थी नहीं, खुजली शुरू हुई, खुजली बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि मालूम पड़ रहा कि पूरे शरीर में खुजली हो गई। लेकिन हमें खजुलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो खुजली अपने आप शांत हो गई, आपको शांत करने की जरूरत नहीं। ये सब क्यों दिखाया गया? कभी गीलापन, कभी सूखापन, कभी खिंचाव, तमाम तरह की स्थितियां इसमें आती हैं। तो इन सब को देखने की कला सिखाया गया। श्वास से इसलिए शुरू किया गया कि आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, लिंग भी है, गुदा भी है, भूख भी है, जीभ भी है। तो सब पर हमें तर्क दे करके भोजन कर रहे हैं तो कितना करना है, भोजन करते समय हमें क्या मिल रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है या रजोगुण तमोगुण क्या प्राप्त हो रहा है। जीभ पर स्वाद लेकर के भोजन कर रहे हैं, तमोगुण है। जीभ को चरफरा चाहिए, तमोगुण है। जीभ सात्विक है, मन प्रसन्न है, सतोगुण में है। रजोगुण का भी स्वभाव है अपना। इन सभी परिस्थितियों से हम शांत हैं, अलग हैं, और इन सब को जानने वाले, क्योंकि ये क्षणिक है, तत्काल में आए 10 मिनट 15 मिनट रह करके आपकी जीभ पर, आंख पर, कान पर, और फिर पुनः चले जाते हैं, लेकिन प्रभाव डाल के चले जाते हैं। अब वो प्रभाव स्थिर कर लेते हैं आप पूरी जीवन भर के लिए। फलाने हमको ऐसे बोले, फलाने को हमने ऐसे देखा, फला जगह गए हम, बहुत सुंदर भोजन बना था, वैसा भोजन तो आज तक ही नहीं मिला। वो जीवन में हम बना कर रख लेते हैं, जो कि वो क्षणिक था, थोड़े समय के लिए था, और आपने उसे स्थिर कर लिया। जो कि स्थिर वस्तु सिर्फ मैं स्वयं हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और सब चंचल है, परिवर्तनशील है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसी स्थिति तक आ गए कि अब आपका शरीर, आपके शरीर की इंद्रियां, आपका मन, अब चित्त जो अनुसंधान करता था क्या बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जो अनुसंधान करता था, खोज करता था, वो तृप्त हो गया, क्योंकि अब उसने हूबहू चीज़ें देख ली। तृप्ति कब मिलती है? जब मन मस्तिष्क संतुष्ट हो जाता है, हर तरह से अपने आप को देख लेता है, तब संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। अब आपका मन जो है, जो 4 घंटे बैठता है, 3 घंटे, वह अपने आप में तृप्त है। तब मेरे पास आप आते ही बैठ जाते हैं और 3 घंटा लगातार आप बैठ लेते हैं शांत चित्त। यही स्थिति मैं सभी लोगों को सिखाना चाहता हूँ। कोई भी मेरी चीज को सुने, देखे, जाने, और आकर के स्वयं उसका अभ्यास करे, और प्रश्न अपने आप से करे कि मैं कौन हूँ, क्या मैं आँख हूँ, क्या आँख का विषय हूँ, क्या मैं कान हूँ, क्या कान का मैं विषय हूँ। मैं तो एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, और अपने शांत स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए। और ज्ञान का मतलब देखकर, जानकर, समझकर, और स्वयं में अनुभूति करके। ये स्थिति जो आपकी है, ये स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए, शांति स्थिति। हम क्रिया नहीं है, वर्तमान क्रिया हम नहीं है। जो क्रिया आई है उसको सात्विक भाव में, व्यवहारिक रूप में उसको सुलझाना है, सुलझा करके और अपने आप में शांत रहना। हमारी शांति की स्थिति व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। जब हम साधना में बैठे तो परमार्थ में है, साधना में नहीं है तो व्यवहार में है। तो व्यवहार भी हमारा पवित्र होना चाहिए, जिससे कि जब हम साधना में बैठे तो हमारा मन उसमें पश्चाताप में ना डूबे।
जो वर्तमान होना था हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी हुआ, बुरा हुआ तो पश्चाताप में नहीं डूबना, माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, उसको सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन में पश्चाताप नहीं करना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसको सुधार करना है, कैसे करना है इसके बारे में सोचना है, ताकि वो हमारे मन पर जो बुरा प्रभाव डाल रहा था, पश्चाताप में डुबा रहा था, वो पश्चाताप ना होने पाए, तो खुद की स्थिति के ज्ञान होने लगेगा। इसीलिए हमने इन दो साखियों का प्रयोग किया कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ भया मन ठौर भय, मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। जो कुछ भी है स्वयं आप हैं, क्योंकि स्वयं में स्वयं ठहरने की कला नहीं मालूम, वही संत लोग सिखाते हैं, संत के अलावा कोई सिखा नहीं सकता। विद्वान अपनी विद्वता दे सकता है, लेकिन स्वयं शांत स्वरूप न था, न है, न आपको दे सकता है। तो संत ही एक ऐसे हैं जो सबसे परे, ना वो विद्वान है ना वो अविद्वान है, बस अपने आप में है। और आपने आपकी स्थिति अगर जाननी हो तो संतों के पास बैठिए, उनके बाह्य दृश्यों पे मत जाइए, उनके बाह्य क्रियाओं पे मत जाइए, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, इस पे मत जाइए, उनका मन कहाँ बैठा हुआ है ये देखना है। क्या वो अपने आप में स्थिर है, शांत है। हमने आपको बताया भी था कि एक संत को हमने जब देखा 107 साल की अवस्था में, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी हरिद्वार में। वो विद्वान भी थे, स्थितवान भी थे और संत भी थे। हमने जब सभी चीज़ें उनमें देखा तो 6 महीने तक लगातार मैं उनके पास जाता रहा और वो हमें यही कह करके भगाते थे कि हट कबीर पंथिया कहीं का, क्या करने आए रे तू, जा अपना काम कर, जा भजन का, जा लोगों को सुना चिता, यहाँ क्या करने आया है, क्या लेने आया है। लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि शब्द तो उन्होंने हमारे अनुकूल नहीं बोला, लेकिन मुझे मालूम था कि इस प्रतिकूलता में अनुकूलता कितनी छिपी हुई है। और 6 महीने के बाद जब उन्होंने मेरे क्रियाओं को देखा कि इसके अंदर में कुछ ललक है, जानना चाहता है, तब एक दिन प्रश्न पूछते हैं, अच्छा तू बता मेरे से क्या चाहता है। तब मैंने 2 शब्द कहा कि स्वामी जी मैं आपसे व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ, बस। जैसे उन्होंने मेरे मुंह से शब्द सुना कि व्याकरण पढ़ना चाहता है, उन्होंने तुरंत कहा ठीक है, कल से लघु सिद्धांत कौमुदी, एक रफ कॉपी एक कलम लेकर के आना। उनसे हमने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 साल 1.5 साल के बाद जब मैं अपने अनुकूल देखा पाया, तब जा कर के उनसे मैंने प्रश्न किया और प्रश्न का जो उन्होंने उत्तर दिया और उस पढ़ाई में जो उन्होंने हमें बताया, वास्तव में उस लेवल पे जाने में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। हम अपने मन के हाथ बिके रहते हैं उनके बाह्य क्रियाओं को, बाहर शब्दों को देख देख करके, लेकिन उनमें क्या है छुपा हुआ वो हमें मिल नहीं पाता है। हम वहाँ से हट जाते हैं, आलोचना करते हैं, झूठ है आलोचना करते हैं। आलोचना तो करना है, लेकिन अपने आप की करना, अपने मन की करना है, अपनी बुराइयों का करना है। आलोचना करेंगे अपने आप का तो हमारे अंदर में बुराई खत्म होगी, अच्छाई आएगी, मन शांत रहेगा और अपनी शांति स्थिति स्वयं की चेतना को जानने में सहयोग मिलेगा। इसीलिए आलोचना करिए, स्वयं का करिए, किसी दूसरे का नहीं। दूसरे का तो आज तक हम करते करते दुखी ही तो हैं, कितने जन्म लिए होंगे पता नहीं, और यही सब करते करते आज तक हम लोग चल ही रहे हैं। कहीं घर मिला नहीं, कहीं स्थिरता आई नहीं। अब तो कम से कम अपने आप में स्थिर हो जाइए और अपनी स्थिरता का बोध प्राप्त कर लीजिए संतों के पास बैठकर। आने वाले समय में भी संत नहीं मिलेंगे आपको जो इस तरह की चर्चा करेंगे। आने वाले समय में भी आप अपने आप खोजते रह जाएंगे। स्वयं में जब खोजेंगे, बड़ी तपस्या करेंगे, जैसे पहले हमारे ऋषि महर्षि किए हैं शुरुआती दौर में, उस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। आज तो संतों के द्वारा सहज उपलब्ध है, हर चीज़ उपलब्ध है वर्तमान समय में, लेकिन
मैं देख रहा हूँ कि जो पुराने संत हैं वो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, और उनके द्वारा जिनके द्वारा मिलना था, अभी मैं 108 साल के महात्मा से मिल के आया हूँ, जो मैंने आपको चित्र दिखाया था। वो हमारे सदगुरु अभिलाष साहब के गुरु भाई हैं बड़े। अभिलाष साहब जिन्होंने बीचक की बहुत अच्छी व्याख्या की है, बहुत अच्छा टीका किया है, अनेकों किताबें उन्होंने अच्छे अच्छे लिखे हैं। उनको घर से निकाल करके साधु बनाने में से ले करके, और उनका शरीर छूट गया 2015 में, नहीं 2012 में। उसके बाद आज भी जिंदा है, तो 108 साल के हैं। उनको कोठारी कोठारी नाम से पुकारा जाता था, उनका नाम था निहाल साहब, और अभी भी है। हो सकता है खुदा न खास्ता इस साल ठंडी ना पार कर पाए, लेकिन मैंने उनको देखा अभी भी इस अवस्था में अपना नित्य क्रिया कर लेते हैं। आँख से दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता है, लेकिन टो टो करके धीरे धीरे लैट्रिन तक चले जाना, लैट्रिन से लौट करके अपने बिस्तर पे आना। एक संत जी हैं, उनके पास रहते हैं, जो सेवा में रहते हैं, उनको दातुन दे देते हैं, वो दातुन कर लेते हैं। सारा काम मतलब अभी तक वो अपना स्वयं कर रहे हैं। ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, लेकिन छोटे से आंगन में टहल भी लेते हैं, अपने बिस्तर पे पहुंच भी जाते हैं। तो चेतना में है, इंद्रियां उनकी अब शिथिल हो गई हैं, लेकिन अपने शांति स्थिति में बने हुए हैं। तो ऐसे संत फिर पुनः मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए संतों का सानिध्य समय रहते कर लीजिए, और धीरे धीरे अपने आप को प्राप्त कर लीजिए, स्वयं अपने आप में शांत हो जाइए। हमारी यही शुभकामना है। और अपनी स्थिति में हम लोग अपने श्वास को देखते हुए अपने आप में चले जाएं। साहिब।
साहेब। जिसकी चर्चा कर रहे थे, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। तो आँख से देख कर देख देख करके हम लोग कितना दौड़े, कहाँ कहाँ नहीं गए। आपने इसका वर्णन किया ही कि कोई तीर्थ आपने नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ लोग बताए वहाँ वहाँ गए, आँख से वहाँ वहाँ देखा आपने। तो जो वहाँ पहुँचने से पहले कल्पना मन में थी, क्या वो कल्पना वहाँ सिद्ध हुई? कोई सिद्धि वहाँ नहीं मिली, क्योंकि कल्पना कुछ होती है मन की और हकीकत वहाँ पर कुछ होता है। तो वो तो आँख से देख करके नहीं मिला, कान से सुन सुन करके नहीं मिला, जीभ से स्वाद ले ले करके नहीं मिला, हाथ से हमने बहुत दान पुण्य धर्म किया, उसमें भी नहीं मिला, पैर से चल चल करके हम लोग चाहे कि जब वहाँ स्वर्ग में पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, वहाँ पहुँच जाए, लेकिन अभी तक ले नहीं पहुँच पाए। अब वस्तु ठौर है तो क्रियाओं को रोकना है। आँख से देखना नहीं है, उसको बंद करना है। कान से सुनना नहीं, उसको बंद करना है। जीभ से स्वाद लेना नहीं, उसे बंद करना है। तो जब सभी चीज़ें बंद हुई तब तो आपका अपना अनुभव हुआ। ठौर मतलब मैं वही हूँ, ठौर माने पास होता है, लेकिन पास क्या, मैं खुद ही वही हूँ, लेकिन क्रियाओं में खोज रहा हूँ, प्रकृति में खोज रहा हूँ। आँख भी प्रकृति, कान भी प्रकृति, हमारे शरीर की बनावट प्रकृति, हमारा मन प्रकृति, हमारा चित्त प्रकृति, हमारा बुद्धि प्रकृति, हमारा जो क्रिया हो रहा सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। तो वहाँ हमें कहाँ मिलेगा? इनको सबको रोकना पड़ेगा। इसीलिए गीता कहती है कि कूर्मो अंगानीव सर्वसः, कूर्मो अंगानीव सर्वसः। कूर्म कहते हैं केचुआ को। केचुआ जब जानता है कि मेरे ऊपर कोई आफत आने वाली है, सारे अंगों को अपने अंदर में समेट लेता है, एकदम शांत हो जाता है, उसके ऊपर कोई आफत नहीं आती। इसी तरह से तन थिर मतलब तन माने शरीर, शरीर की इंद्रियां, आँख नाक कान सब स्थिर होनी चाहिए। मन थिर और सूरत निरत थिर हो, कल्पना ना हो, कोई इच्छा ना हो, एकदम शांति स्थिति हो। कहीं कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। शांति की स्थिति का अनुभव हो गया, वो एक कल्प के बराबर हो गया। एक सेकेंड के लिए भी अगर मन इंद्रिय शरीर को देख करके अगर शांत किए हैं तो कल्प के बराबर है। कल्प कहते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। अब यह स्थिति आपकी स्वयं की हो गई। अब इसी स्वयं की स्थिति को हमें बना करके रखना है, जहाँ भी जैसे भी जिस रूप में। इसलिए आँख से देखिए तो कम देखिए, देखने की कला से देखिए। कान से सुनिए, कम सुनिए। सुनते समय सुनने का कला, जो कला है उस कला के अनुसार सुनिए। तर्क दीजिए, मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है। बोलते समय हमारे अपने स्वयं के शब्द हमें मालूम होने चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे इस बोली में क्या रहस्य है, सामने वाला किस चीज़ को समझेगा, कौन सी बात बोलूं कि सामने वाला समझ जाए, मेरा काम कर दे, वो संतुष्ट होकर के अपने घर लौट जाए, मेरे काम में वो तनाव पैदा ना करे, डिस्टर्ब ना करे मुझे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा, तब आपकी ये स्थिति व्यवहार में भी बनी रहेगी। बात को हमारे समझ में आया? अब जो स्थिति आपको 404 दिन में प्राप्त हुई है, अब इस स्थिति को व्यवहार में भी लागू रखना है। आँख से कम देखिए, देखने की कला से देखिए। कान से सुनिए कम, सुनिए भी, सुनने की कला से सुनिए। बोलिए, बोलते समय हमारी अपनी बोली पे कंट्रोल हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने में क्या रहस्य है, सामने वाला उस रहस्य को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, वो क्या भाषा समझता है, वो हमें हमारी स्थिति को समझता नहीं,
इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसका काम हो जाए, वो प्रसन्न मुद्रा में चला जाए और हम अपने काम में लगे रहें, हमारी शांति स्थिति बनी रहे। इन स्थितियों को भी हमें मजबूत करना है, और जितना ये मजबूत होगा, शरीर छोड़ते समय कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। जो आम आदमी कर रहा है, जो आम आदमी भोग रहा है, जो आम आदमी मन से पीड़ित है, दबाव महसूस कर रहा है, वैसे ही आप भी अगर करेंगे तो आम आदमी में और आप में अब कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप भी वही, अभी भी वही अनुभव कर रहे हैं जो पहले था। तो जो 404 दिन आपने मेहनत किया, ये मेहनत 1 मिनट में पानी में मिल जाएगा, क्योंकि जो आपने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, ये मेहनत का फल अब आपको अनुभव होना चाहिए। अब अनुभव भी हो रहा है कि अब जैसे बैठते हैं आपको पता नहीं कि 2.5 घंटा हो गया, 2.25 घंटा हो गया। तो ये स्थिति अब और मजबूत होनी चाहिए। इसी स्थिति को पाने के लिए आप तीर्थों में, सत्संग में, कहाँ कहाँ नहीं भटके, क्या क्या आपने नहीं किया, लेकिन वहाँ मिला नहीं। अब जब मिल रहा है या मिल गया और मैं स्वयं वही हो गया, तो अब कर्तव्य आपका बनता है कि इसको आप बरकरार रखें। जैसे आपके पास खेती नहीं था, आपने परिश्रम किया, पैसा जुटाया, खेती लिया, तो खेती को क्या करेंगे, बैनामा कराने के बाद ऐसे पड़ती छोड़ देंगे? उसकी निराई गुड़ाई, जुताई, बुआई, कटाई, दवाई, राशि घर में ला करके उसको पका करके खाने की कला, क्या सब नहीं करेंगे? सब करना होगा। अब आपकी अपनी मेहनत, पहले की जो मेहनत आपने की थी, संतों की सेवा आपने की थी, तीर्थों में गए थे, आपके अंदर में पाने की जो ललक थी, वो परिश्रम था। परिश्रम के द्वारा अब आपको जो धन प्राप्त हुआ था, उस धन से अब आपने अपने आप को खरीद लिया, अपने आप को पा लिया, अपने आप में समाहित हो गए, अपने आप में संतुष्ट हो गए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस संतुष्टि को बरकरार रखना, ये आपका अपना दायित्व है। अब अपने दायित्व को आप निभाइए और अपने आप में शांत रहिए, जो आपको मिल गया है। मन के तरंगों से आप पार हो गए। मन की तरंगें अब आपके बस में होनी चाहिए। व्यवहार में, परमार्थ में, यानी साधना काल में तो आपका तरंग, आपका मन शांत हो जा रहा है, आपकी इंद्रियां शांत हो जा रही हैं, आपके शरीर का आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो व्यवहार में भी हो तब उसकी सार्थकता है। क्योंकि शरीर है तो शरीर में जब तक हम रहेंगे तो ठंडी लगेगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना भी पड़ेगा, परिवार में रहना भी पड़ेगा। जब तक शरीर में है सब कुछ होगा। यही शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, पैर से चल नहीं पाएंगे, हाथ से उठा नहीं पाएंगे। खुदा न खास्ता कभी लकवा मार दे तो शरीर बेड पे पड़ा रहेगा, तो समाज के ही लोग तो सेवा करेंगे, परिवार के लोग ही तो सेवा करेंगे, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। वर्तमान समय में आपके पास अच्छा समय है, अब बुरे आदमी के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें। और बुरा आदमी बुरा नहीं है, वह भी कुछ खोज रहा है, उसे मिल नहीं रहा है। जैसे हम आप खोज रहे थे वैसे वो भी खोज रहा है। लेकिन जब हमें आप देने वाले उसके अनुसार हो जाएंगे, हम अपने अनुसार उसे नहीं बना पाएंगे, तो वह बेचारा दुखी का दुखी ही रह जाएगा। इसीलिए संत महात्माओं को आपने देखा होगा कि वह भी पहले हमारे आप जैसे ही थे। उन्होंने कमाई की, कमाई करने के बाद जब अपने आप को जान लिए तो दुखियों के लिए करुणा, पीड़ितों के लिए दया, सबके ऊपर उन्होंने दया का प्रयोग किया और उनको अपने ज्ञान का ज्ञानार्जन कराया। और धीरे धीरे यही समाज के हम आप लोग भी उनसे सीख करके आज उन्हीं की स्थिति में हैं। अगर वो करुणा ना करते, दया ना करते और अपनी संपत्ति अपने साथ ही लेकर के चले गए होते, तो आज हम आप लोगों को नहीं मिल पाता। हम आप भी तो दुखी ही हैं।
उनके ऊपर हम लोगों का ऋण है, वो ऋण हम लोगों को चुकाना है। स्वयं में शांत रहना है और जो पीड़ित व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उसको सुखी करना ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है। और इन कर्तव्यों को करते हुए अपने आप में शांत रहना है, अपनी स्थिति को मजबूत रखना है। साहिब।